नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सोने ना दे। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसा नौजवान जो अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा ही बोर हो चुका था। हर दिन वही ऑफिस, वही ट्रैफिक और वही रात का अकेलापन। वो कुछ एडवेंचर चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी में थोड़ा मसाला भर दे। और फिर एक दिन उसे वो मिल ही गया। विक्रम को पुरानी भूतहा जगहों पर घूमने का बड़ा शौक था। इंटरनेट पर ऐसी ही जगहें खोजते खोजते उसे पता चला शहर के बाहरी इलाके में बसे एक वीरान गांव कालखेड़ा के बारे में। कहते हैं सालों पहले एक भयानक महामारी ने उस पूरे गांव को एक ही रात में खत्म कर दिया था। और तब से वहां कोई नहीं गया। जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का कहना था कि गांव की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं, अपने अधूरे सपनों और अधूरी जिंदगियों का हिसाब मांगने के लिए। ये सब बातें विक्रम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थीं। उसने अपने दोस्तों को बताया तो सबने उसे पागल कहा। विक्रम मत जा वहां, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसकी रगों में तो रोमांच का खून दौड़ रहा था। उसने अपना बैग पैक किया, टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान रखा और अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ा कालखेड़ा की ओर। जैसे जैसे वो शहर से दूर होता गया, सड़क संकरी और सुनसान होती गई। दोनों तरफ घने पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। आखिरकार एक टूटे फूटे लकड़ी के बोर्ड पर उसे धुंधला सा लिखा दिखा, कालखेड़ा। गांव के अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। हवा तक नहीं चल रही थी। हर तरफ टूटे फूटे मिट्टी के घर थे जिन पर जंगली बेलें चढ़ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वक्त इस गांव में आकर थम गया हो। विक्रम ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। हर घर की एक कहानी थी, एक दर्दनाक कहानी। एक घर के बाहर उसे बच्चों के खेलने वाले पुराने खिलौने दिखे। एक और घर के आंगन में सूखी हुई तुलसी का पौधा था। अचानक उसे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। पास जाकर देखा तो वो एक पुराना चांदी का पायल था। उस पर बड़ी खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। विक्रम ने सोचा, क्या खजाना हाथ लगा है। उसने पायल उठाई और अपनी जेब में रख ली। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने पायल जेब में डाली, मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ों की डालियां ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई उन्हें तोड़ना चाहता हो। विक्रम को महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा है। कोई एक नहीं बल्कि सैकड़ों आंखें। उसे दूर किसी घर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, फिर बच्चों के खिलखिलाने की। लेकिन ये खिलखिलाहट खुशी की नहीं, दर्द की थी। विक्रम बुरी तरह डर गया। उसने अपनी बाइक की तरफ दौड़ लगा दी। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, किसी के नंगे पैरों की खनक खनक खनक। वही पायल की आवाज, वो आवाज उसके ठीक पीछे आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो बस भागता रहा, भागता रहा। जैसे ही वो बाइक पर बैठा और उसे स्टार्ट किया, उसे अपने कंधे पर एक ठंडा बर्फीला हाथ महसूस हुआ। उसने झटके से गर्दन घुमाई और सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन वो ठंडक, वो एहसास, वो आज भी उसकी रूह में बसा है। वो किसी तरह गांव से बाहर निकल आया। जब तक वो शहर की रोशनियों में वापस नहीं पहुंच गया, उसने बाइक नहीं रोकी। घर आकर उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। वो पायल गायब थी। उस रात के बाद विक्रम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज भी जब रात में खामोशी होती है तो उसे दूर से एक पायल की खनक सुनाई देती है। खनक खनक खनक, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि कुछ चीजें जहां की होती हैं उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए, वरना वो आपको कभी नहीं छोड़ती।